ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन को लेके सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। एक 18 पेज का न्यू चैप्टर यहाँ पे आ चुका है जो कि लीवाई के ऊपर बेस्ड होने वाला है और इस वॉल्यूम का नाम है बैड बॉय। ठीक है ना। यहाँ पे हमें लीवाई के बचपन के कुछ सीन दिखाए जाने वाले हैं। और यार मैं ये कोई रिव्यू वीडियो तो नहीं कर रहा हूँ जो मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे हमें लीवाई के बचपन का सीन दिखाया जाता है जो कि कुशल यानी कि अपनी मॉम के साथ बैठ के चाय पी रहा होता है। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि लीवाई ये सारी स्टोरी किसी को बता रहा है और किसको बता रहा है ये बात हमें एंड में पता चलेगी। लीवाई बताता है कि मैं अंडरग्राउंड में ही पैदा हुआ था और बस जो भी मैंने देखा था वहीं पे देखा था, या फिर मैं कहूँ मैं ऐसा सोचता था। वो जगह हद से ज्यादा गंदी थी और वहाँ की हवा उससे भी ज्यादा गंदी थी, लेकिन फिर भी एक चीज मेरे को रियलाइज होती थी कि जो मेरी मॉम है वो काफी ज्यादा एलिगेंट हुआ करती थी, उनके अंदर काफी ज्यादा मैनर्स हुआ करते थे। बस यही बात मेरे को साफ साफ याद है और मैं यही चीज भूलना नहीं चाहता। तो यार हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लीवाई को कोई मार रहा होता है, एक बंदा मोटा सा, ठीक है, और एक चश्मे वाला बंदा उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। ये बंदा कहता है कि हे रुक जाओ, क्या तुम इसको जानते नहीं हो? इस बच्चे की रखवाली कैनी द रिपर कर रहा है, समझे ना? अगर उसे पता चल गया ना तो वो हमारी वाट लगा के रख देगा। तो ये दूसरा बंदा कहता है कि हाँ मुझे उम्मीद है कि बस उसको पता ना चले, हम आमतौर पे जो करते हैं वही करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके सुअरों को खिला देंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे इन लोगों ने बहुत बुरी तरह से इस लीवाई को मारा होता है। ये छोटा लीवाई, मतलब ये जस्ट जब कैनी के अंडर आया था और अपने सारे स्किल्स सीख रहा था, है ना, तब वाला सीन है ये। तो ये बंदा जो कि भाई बंदे से ज्यादा टाइटन जैसा लग रहा होता है, कहता है कि ये बच्चा कहाँ से आया है उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बात ये है कि इसने हमारा सामान चुराने की कोशिश की और इस लड़के को समझ आना चाहिए कि एक गैंगस्टर को हल्के में लेने का सबक क्या होता है। तो यही होता है उसका अंत। तो लीवाई कहता है हे वो मेरी मॉम का है, वो मुझे वापस दे दो। तो ये चश्मे वाला बंदा कहता है कि नहीं, असल में ओलंपिया ने इसको गिरवी रखा हुआ था जब वो बीमार थी और उसको खाने की जरूरत थी। तो यार ओलंपिया बेसिकली कुशल एकरमैन का स्टेज नेम है, एलियस है। जब वो एडल्ट वर्क करती थी तो वो अपना दूसरा नाम इस्तेमाल किया करती थी, ठीक है ना। ये बंदा बताता है कि शॉपकीपर को पता चल चुका है कि इसकी असली कीमत क्या है, तो वो अब सरफेस पे जाएगा और वहां पे जाके इसको बेच देगा। तो वो गैंगस्टर कहता है तुम बस एक घटिया चोर हो जिसने उस सामान के ऊपर हमला किया है जो कि सरफेस पे जा रहा था। तुम्हें पता है ना अगर तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होता, या फिर हम एक घटिया माँ के घटिया बेटे से ये भी उम्मीद नहीं कर सकते। तो दूसरा बंदा कहता है कि वैसे देखा जाए तो ये बंदा बिक सकता है। तो वो गैंगस्टर कहता है हाँ वैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमारा जो मेन मकसद है वो चीजों को बेचना ही है कि नहीं? ऐसा करेंगे, इससे इसकी माँ वाला ही काम करवाएंगे। हो सकता है इसके अंदर भी अपनी माँ से थोड़ा टैलेंट मिला हो इसको। जिसके बाद यहाँ पे लीवाई बहुत बुरी तरह से इस गैंगस्टर को मारना शुरू कर देता है और कहता है तुम सुअर कहीं के मारो तुम। जिसके बाद यहाँ पे ये सुअर, आई एम सॉरी, ये टाइटन, अरे यार ये गैंगस्टर बहुत बुरी तरह से लीवाई को मारना शुरू कर देता है। तो ये चश्मे वाला बंदा कहता है कि क्या हुआ, तुम तो उसे बेचने वाले थे ना? तो ये गैंगस्टर कहता है कि अगर तुम इसके अंदर तमीज नहीं डाल पाओगे तो ये कस्टमर कहां से लेके आ पाएगा, इसलिए हम इसको एक सबक सिखाएंगे जिससे कि ये आगे चल के हमारे खिलाफ कुछ भी करने का ना सोचे, और प्राइस के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे हम। वैसे भी हम एक लाश को नहीं बेच सकते। तो वो चश्मे वाला बंदा कहता है अरे यार क्या कर रहे हो तुम? दूसरा बंदा कहता है कि ये तो सुअर का खाना है। तो ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं और लीवाई बताता है कि ये सब कुछ एकदम बेकार था। मुझे उस समय लग नहीं रहा था कि मैं अपनी मॉम की चीजों को वापस ले पाऊंगा। मैं बस उनके ऊपर किसी भी तरह हमला करना चाहता था, मैं थूकना चाहता था इस घटिया दुनिया के ऊपर। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लीवाई के अंदर एकदम से करंट दौड़ जाता है, उसकी रीअवेकनिंग टाइप हो जाती है जो कि हर एकरमैन के अंदर होती है। और हमें दिखाया जाता है एकदम सब कुछ शांत हो जाता है। वो जो मोटा भैंसा होता है ना, जो मतलब गैंगस्टर होता है, वो अपना मुंह पकड़ के बैठा होता है। तो ये चश्मे वाला बंदा कहता है कि यार उसे हुआ क्या, क्या हुआ, उसने नोच वोच लिया क्या तुम्हें, कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे अपना मुंह नीचे करके? तभी वो देखता है लीवाई के हाथ में, भाई साहब लीवाई ने यहाँ पे उस भैंसे का जो दोनों आंखों के सॉकेट होते हैं उसको पकड़ के और जबड़े को पकड़ के पूरी स्किन बाहर खींच ली होती है। भाई लीवाई भाई क्या कर दिया है ये तुमने? और यहाँ पे इस भैंसे की तो शक्ल ही गायब हो चुकी होती है। भाई असली का टाइटन बन गया अब ये बंदा। जिसके बाद यहाँ पे इन सबकी फट जाती है। ये डायरेक्टली अटैक करने की कोशिश करते हैं लीवाई के ऊपर, लेकिन लीवाई यहाँ पे इन सबकी वाट लगा के रख देता है और बहुत बुरी तरह से मारता है इनको। काफी अच्छा खासा सीन है और एक के बाद एक करके इनको यहाँ पे एक खाई टाइप होती है इसके नीचे गिरा देता है। लीवाई बताता है कि मेरे को उस समय ऐसा लगा नहीं कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन मेरे जो सर का दर्द था वो एकदम से गायब हो गया। मैं शांत फील करने लगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को पानी के अंदर डुबो दिया है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ और क्या करना है वो मेरे दिमाग में खुद ब खुद आ गया। मैं बस अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहा था और आगे बढ़ता रहा। यहाँ पे भाई लीवाई एक के बाद एक करके इनके जबड़े, इनका मुंह फाड़ फूड़ के
अलग कर देता है यार, मतलब अलग ही सीन होता है ये तो। इन सब बंदों की वाट लगा के इनको खाई में फेंकना शुरू कर देता है और चश्मे वाला बंदा कहता है कि वैसे तुम यही चाहते थे ना, ये लो, इसको ले लो और चले जाओ यहाँ से, या फिर अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो वो भी ले सकते हो। तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि सच में तुम कैनी के ही नाजायज औलाद हो, क्यों है ना, मुझे पक्का यकीन है। तो लीवा यहाँ पे गुस्से में भाई इस चश्मे वाले बंदे को भी देखता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो चश्मे वाला बंदा कहता है कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे भी जिस सुअर ने तुम्हें चोट पहुंचाई थी वो अब मर चुका है, तो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो बल्कि उस सुअर को रोकने की कोशिश की थी। तो लीवा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो ये चश्मे वाला बंदा कहता है हाँ यार तुम्हें याद नहीं है क्या, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है ना। देखो अगर तुम हमेशा ही ऐसे मर्डर करते रहोगे या फिर चीजें चुराते रहोगे, अंडरग्राउंड में भी तुम इस चीज से बच के नहीं जा सकते, कभी ना कभी तुम्हें मौत की सजा हो जाएगी। तो लीवा कहता हाँ बात तो सही है तुम्हारी। तो चश्मे वाला बंदा कहता है कि और ऐसे लोगों को काफी खतरनाक सजा मिलती है, मौत से भी बदतर। उस बंदे की सारी फ्रेंड्स और फैमिली को इकट्ठा किया जाता है और एक काल कोठरी में ठूस दिया जाता है, जहाँ पे धीरे धीरे करके सारे कीड़े मकोड़े उनकी बॉडीज को खाना शुरू कर देते हैं। तो लीवा कहता है हाँ बात तो सही कह रहे हो तुम। तो भाई यहाँ पे लीवा इतना ज्यादा काम होता है और इतने कम वर्ड्स बोल रहा होता है कि इस बंदे की फटने लग जाती है और ये बंदा यही कहता है कि देखो मैं ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहता, मैं ही बस तुम्हें बचा सकता हूँ, तो इसलिए ऐसे काम करना बंद करो जिससे कि तुम्हारी मॉम को बुरा लगे, जो कि तुम्हें स्वर्ग से देख रही है इस समय, तुम ऐसा तो नहीं चाहते है कि नहीं। तो लीवा कहता है मेरे को नहीं पता, लेकिन एक बात तो साफ है कि कैनी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो ये आदमी कहता है कि देखो यार मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो। तो लीवा कहता है कि वैसे भी किसी को भी इस बात पे यकीन नहीं होगा कि एक बच्चे ने इतने सारे बंदों को मार डाला, तो चिंता मत करो तुम कमीने कहीं के। जिसके बाद यहाँ पे लीवा इस बंदे को भी उठा के नीचे फेंक देता है और हमें बताता है कि उस समय उसके अंदर एक नई पावर आई, कैनी गायब हो गया और उसके पास सिर्फ एक ही चीज बची हुई थी जो कि गायब नहीं हुई, वो थी उसकी मॉम की मेमोरीज। तो यहाँ पे वो वापस घर पे आता है और जिस चीज के लिए उसने इस कार्ड के ऊपर हमला किया था, जो उसकी मॉम की बिलोंगिंग्स थी, वो भी वो वापस लेके आ गया होता है। अपनी मॉम को वो चाय बनाता हुआ देखता था, या फिर शायद वो पहले खुद बनाता था, हमें इतना नहीं बताया गया। तो वो यहाँ पे चाय बनाने लग जाता है और टाइमिंग वगैरह देख के वो चाय वाय छान छून के एक कप के अंदर डाल के वहीं बैठता है जहाँ पे वो अपनी मॉम के साथ बैठ के चाय पिया करता था। लेकिन इस समय वो अकेला होता है क्योंकि अब उसकी मॉम जिंदा नहीं होती। ओके, जैसे ही वो चाय पीने के लिए कप को ऊपर उठाता है तो जो कप का हैंडल होता है वो टूट जाता है और वो चाय लीवा के ऊपर गिर जाती है, गरम गरम चाय। जिसके बाद यहाँ पे लीवा को एक सबक मिलता है। तो बेसिकली ये सारी बातें लीवा गावी और पैल्को को बता रहा होता है, पीछे से ऑनन कपूर भी सुन रहा होता है ये सारी बातें। लीवा बताता है कि उसके बाद से मैंने ये कसम खाई कि मैं कप को उसके हैंडल से नहीं पकड़ूंगा। तो गावी कहती है ओह माय गॉड कैप्टन, मुझे माफ करना, मैं हमेशा आपके कप को पकड़ने के तरीके का मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, और अब से मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं भी कप को उसके हैंडल से नहीं पकड़ूंगी अपनी पूरी जिंदगी भर। तो फैल्को कहता है यार बस बंद करो, मेरे को तो रोना ही आ जाएगा यार, प्लीज चुप हो जाओ। तो यार ये खत्म होता है बैड बॉय का चैप्टर। तो यार बैड बॉय कौन था मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तुम्हारे हिसाब से कौन था बैड बॉय। और अगर तुम चाय पीते हो तो क्या अब से तुम कप को उसके हैंडल से पकड़ोगे या फिर ऊपर से, ये भी बता देना। और यार काफी अच्छा खासा चैप्टर था ये, एक वो सीन था जो कि हम जानना चाहते थे, एक रीजन हमें नहीं पता था कि कब क्यों पकड़ता है ऐसे लीवाई, लेकिन अब हमें पता चल चुका है उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है। जैसे कि हम बाकी चीजें जानना चाहते हैं कि एनी और मिकासा की फाइट में कौन जीता, और ऐसी कई सारी चीजें। आर्मिन के पेरेंट्स कौन थे जो कि हॉट एयर बैलून बना के पैराडाइज आइलैंड से भागना चाहते थे। तो यार बहुत सारी बैक स्टोरीज है जो कि हाजिमे इसायामा कवर कर सकते हैं। हाजिमे इसायामा ही है ना नाम राइटर का। तो अगर ऐसे और भी नए नए चैप्टर आते रहेंगे तो हमारा एओटी का स्पिरिट नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं। सीजन तो खत्म हो चुका है लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नया चैप्टर। तो यार इसके आगे के कोई चैप्टर नहीं आने वाले, तो वेट मत करना। अगर कुछ होता है, कोई अपडेट होता है तो मैं जरूर आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।